नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा भाई एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसमें आपको कंप्यूटर के मैं 250 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 40 के लगभग क्वेश्चन होंगे, बाकी वन लाइनर फॉर्म में आपको दिए हुए हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो कैपिटल एस एकेडमी सर्च कर लेना, कैपिटल एस एकेडमी सर्च कर लेना, कैपिटल एस एकेडमी टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड होना है तो नंबर दिया हुआ है 8172991574। इस पे आपको मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर कंपटीशन के हर एक प्रकार के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। दिल्ली पुलिस, CHSL, CGL, MTS, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस चीज़ का क्या नाम होता है। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या कंप्यूटर होता है, क्या रैम होती है, क्या रेड कंट्रोलर होता है, क्या मॉडेम होता है। तो मैं एक बार आपको पहले गो थ्रू करवा दूं, इसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा। ये क्या बना हुआ है? CPU। ये क्या हो? वेब कैमरा, जिससे वो जो लैपटॉप में लगा होता है कैमरा, वो वेब कैमरा होता है। या जहाँ आप सर्वर लाइन में जाते हो पेपर देने, तो वो वेब कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं। ये क्या है? HDD है। ये क्या है? SSD है। अगर जो अखिलेश यादव वाले लैपटॉप देखा होगा, उसमें SSD कम है, अगर बदलवाने जाओगे तो SSD चेंज करता है। GPU, ये क्या है? GPU माइक्रोफोन, जिससे हम आपको बोल रहे हैं आवाज़ रिकॉर्ड होती है। ये क्या है? स्पीकर, वो डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, ये क्या होते हैं? स्पीकर। मदरबोर्ड, ये क्या है? मदरबोर्ड। ये मॉनिटर है। ये इंटरनल ड्राइव बोर्ड, क्या है? ड्राइव बोर्ड है। क्या है? ड्राइव बोर्ड है। ये साटा कनेक्शन है, ये डाटा केबल कहते हैं उसको। ये क्या है? थर्मल पेस्ट है। और BRM है, इंटरनल ड्राइव बे है। और रेट कंट्रोलर है। ये क्या है? मॉडम है। M2 स्लॉट है। और ये क्या है? रैम, जो फ़ोन में बन के आती है। PCU, ये क्या है? PCU ये क्या है? ऑप्टिकल ड्राइव है। ये साउंड कार्ड है। निक है। और वाईफाई कार्ड है, जिससे हम जोड़े हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। कूलिंग फैन है, जो ठंडा करता है कि गर्म ना हो पाए। ये हीट सेट है, हीट सीन। ये CMSO बैटरी है। और ये एक्सपेंशन स्लॉट है। BIOS है। ये USB है। और ये IO शील्ड है। क्या? IO शील्ड। ये केस ऑफ टॉवर है। ये कीबोर्ड है, जैसे कि आपको पता होगा, जिसमें बटन होती हैं। कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं? लगभग 101। अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर में अलग अलग बटन होती हैं। माउस है, ये माउस है। ये चिपसेट है। ये USB है। क्या है? USB है। और ये क्या है? ब्लूटूथ अडॉप्टर है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, क्या आउटपुट होता है, क्या इनपुट होता है? अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगर आपको चीज़ें बाहर से अंदर की ओर ले जानी है तो वो क्या हो गई? इनपुट। जैसे कि माउस होता है, माउस में जब हम बाहर से दबाएंगे तो अंदर दबेगा, तो क्या हो गया? इनपुट हो गया। अच्छा, जब हम साउंड से बाहर निकालना हो, जैसे साउंड होता है, एयरफोन होता है, डीजे होता है, जैसे हमने अंदर से गाना बजाया हमने और बाहर साउंड में सुनाई देगा, तो क्या होगा? आउट हो गया। आउट हो गया तो क्या? आउटपुट हो गया। इसी प्रकार से देखिए, कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट। ऑप्टिकल पेन इनपुट। जॉयस्टिक इनपुट। और ये बार कोड रीडर, ये क्या होता है? इनपुट। स्कैनर क्या होता है? इनपुट। अच्छा, ये होते हैं, ये दोनों कॉमन बने हुए, ये वाली ये चीज़ें क्या होती है? ये आउटपुट भी होता है और इनपुट भी होता है। पेन ड्राइव को अगर लैपटॉप में कन्वर्ट डालना है तो लैपटॉप में भी डाल सकते हैं, लैपटॉप से बाहर निकालना है तो लैपटॉप के बाहर भी निकल आता है। जैसे CD, क्या है? CD या DVD। CD और DVD। और वेबकैम, चाहे अंदर डालो और फोटो खींच के, चाहे बाहर निकाल लो। क्या? मॉडम। ये है मॉडम है, मतलब फैक्स है। और ये क्या है? मॉडम है। अच्छा, हेडफोन क्या होता है? ये आउटपुट डिवाइस होता है। हम लोग मोबाइल से गाना बजाते, कानों में सुनते, ये क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। ये हैंडसेट होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस। लेजर प्रिंटर, अपन फोटो को भी फोटो कॉपी निकालते हैं, जीरोक्स निकालते हैं, ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ये क्या है?
प्लॉटर होता है, प्लॉटर भी आउटपुट होता है। ये इंक प्रिंटर होता है, ये भी क्या होता है, ये स्क्रीन है, क्या है स्क्रीन है, ये क्या है इंक प्रिंटर है, ये भी आउटपुट होता है। और ये क्या है स्पीकर, ये भी क्या होते हैं आउटपुट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से किन रिबन का इस्तेमाल एक फाइल में थीम, कलर, फॉन्ट और अन्य विजुअल मतलब देखने के लिए इफेक्ट को बदलने के लिए किया जाता है। पेज लेआउट किया जाता है या इनमें से कोई नहीं, डिजाइन या व्यू। देखने के लिए किसका करते हैं, पेज लेआउट का। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट MS एक्सेल 2007 की अन्य विशेषताएं। ये देखो 2007 का भी एक्सेल होता है और कई अन्य आती है, 2010 का भी, 2016 का भी है, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको 2007 का। जैसे वर्कशीट खोलें, उपलब्ध मेमोरी और सिस्टम संसाधनों द्वारा सीमित एक सेल में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं, 32,767 हो सकते हैं। हेडर और फूटर में कैरेक्टर कितने होते हैं, 255 होते हैं। प्रति सेल लाइन फीट की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 253 होती है। अद्वितीय फॉन्ट प्रकार 1024 का होता है, वैश्विक फॉन्ट का उपयोग किया जाता है। 512 प्रति वर्कशीट होता है, क्या होता है ये वैश्विक फॉन्ट उपयोग का प्रयोग 512 प्रति वर्कशीट में किया जाता है। वर्कशीट में हाइपरलिंक 65,530 होता है। एक विंडो में पेन की संख्या कितनी होती है, 4 पेन की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट बायोस, ये क्या है फुल फॉर्म पूछा क्वेश्चन नंबर 2। बायोस BIOS का पूरा नाम क्या है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट ये क्या है, कुछ आपको महत्वपूर्ण क्या दिए गए हैं, फुल फॉर्म दिए गए हैं। ऐसे ही मैंने आपको हर एक स्लाइड पे लगाए हुए हैं जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो सके आपका। इसी वजह से सारे फुल फॉर्म एक साथ यहाँ भी हैं और आगे चल के और भी मिलेंगे। जैसे MIC का क्या होता है, MICR का क्या होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ASCI का क्या होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यूनिकोड का क्या होता है, यूनिवर्सल कोड। VPN का क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बायोस का क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डॉस का क्या होता है फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम का क्या होता है फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। NAS का क्या होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। SQL का क्या होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। API का फुल फॉर्म क्या होता है API का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और SATA का फुल फॉर्म सीरियस एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें। आपको सारे क्वेश्चन PYQ कराए जाएंगे। आपको अधिकतर में मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट फुल फॉर्म पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ACPI का फुल फॉर्म क्या होता है एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। EEPROM का क्या होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। और बाकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। CMOS का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। GUI का क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI का क्या होता है कमांड लाइन इंटरफेस। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। SVGA का फुल फॉर्म क्या होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। CDMI का हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। DPI का क्या होता है डॉट्स पर इंच। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। TCP का फुल फॉर्म
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इस ये किसका फॉर्म होता है? यूडीपी का। आईसीएमपी का क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओसीआर का क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2010 में किसी भी वर्ड के नीचे टाइप करते समय आने वाली लाल रेखा, लाल लाइन क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है? अभी फोन में भी देख लो या कुछ देख लो, क्या एरर को दर्शाती है। किसको? एरर को। एरर मतलब स्पेलिंग गलत, ना तो ऑप्शन ए है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, क्या दर्शाती है? गलत स्पेलिंग। राइट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर के दाहिने तरफ एक वर्ड को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। अब ये क्या पूछ रहा है? दाहिने ओर का अक्षर हटाए। दाहिने को जाए तो डिलीट दबा दो, और अगर बाएं हाथ का दबाना हो तो क्या दबा? बैक स्पेस दबा दो। क्या दबा दो? बैक स्पेस। तो आपका बाएं वाला तरफ अक्षर क्या हो जाए? हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मैक, क्वेश्चन नंबर 5, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? कितने बिट का होता है? 8 बिट। कोई 8 बिट होता है, 32 होता है, 48 होता है, 64 होता है, 128 होता है, 512 भी होता है, 1024 भी होता है। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? कितने का होता है? ऑप्शन बी किसका होता है? 48 बिट का, 48 बिट। चलिए नेक्स्ट, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में स्टोर होता है? बाइनरी डिजिट में होता है क्या, या डिजिटल में होता है क्या, एनालॉग में होता है क्या, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होता है क्या? किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होता है क्या? हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण है? भाई कीबोर्ड इनपुट होता है, अंदर जाएगा, जब बटन दबाओगे अंदर जाएगा। स्कैनर स्कैन करोगे तो अंदर जाएगा, और माइक्रोफोन जब यहाँ से बोलेंगे तब भी आवाज अंदर जाएगी। तो किसके हो गए? इनपुट डिवाइस के। किसके हो गए? इनपुट डिवाइस के। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि माउस क्या होता है? माउस माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है। और प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट, ये आ गई, ये क्या होगा? इनपुट डिवाइस। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या जो हम लोग देखते हैं, जो डिस्प्ले देखते हैं वो क्या होता है? आउटपुट होता है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। स्क्रीन क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है, जो हम देखो जिसमें जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो उसमें क्या हो, जो जैसे टॉर्च जैसी जलती है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या होता है? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है, जो दीवारों पर दिखाता है। चलिए नेक्स्ट, वायरस, क्वेश्चन नंबर 8, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। चलिए नेक्स्ट, फुल फॉर्म SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP3 इसका क्या होता है? POP3 का क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। कलर कौन सा सिलेक्ट करूं? उस पर कौन सा चलेगा? ब्लैक। DHCP क्या है? डायनामिक क्या है? डायनामिक
होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP का क्या होता है? रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेट का क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। WPA का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WEP का फुल फॉर्म क्या होता है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। SSD का सर्विस सेट आइडेंटिफायर। IPA का क्या होता है? ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। BSSID का क्या होता है? बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर। MAC का क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। क्या होता है? स्लाइड रूल होता है, स्लाइड रूल होता है, अबेकस होता है, कैलकुलेटर होता है या कैलकुलेटिंग मशीन होता है। कौन सा था? ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है? अबेकस, अबेकस। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग। इंटरनेट के जनक बिंट सर्फ। सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के या ढूंढीराज गोविंद फाल्के। इन्हीं का नाम था, इन्हीं का क्या नाम था? ढूंढीराज गोविंद फाल्के। किस कहाँ के थे? भारत के। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 3D प्रिंटिंग में DLP क्या है? DLP क्या है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। क्या होता है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। MS क्या था? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन टैब सही है? कौन सा फंक्शन टैब सही है? न्यू स्लाइड होम, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? स्लाइड बैकग्राउंड डिजाइन, ये भी सही है। जब डिजाइन बनाओगे तभी तो स्लाइड बैकग्राउंड बनाओगे उसका। और न्यू स्लाइड खोलोगे तो फिर होम में ही खोलो, तो होम में ही खोलोगे तो क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वेब ब्राउजर कुकीज क्या है? वेब ब्राउजर कुकीज क्या है? क्या होता है? यह एक वायरस है। यह एक वायरस है क्या? नहीं है। यह एक छोटी फाइल है जिसमें उपयोगकर्ता का ब्राउजर डाटा होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसमें ऑडियो वीडियो फाइलों को चलाने के लिए आवश्यकता एप्लीकेशन है क्या? नहीं, ये गलत है। यह उन फाइलों की पुष्टि करता है जो वायरस के डाउनलोड की जाती है, ये भी क्या है? गलत है। राइट आंसर ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में फ्लिपबोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? करना क्या है? पेस्ट को। क्या लिखा है? पेस्ट करने के लिए। तो Ctrl+Z होता है? नहीं। Ctrl+X होता है? नहीं। Ctrl+V होता है? इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। और Ctrl+C होता है? नहीं होता है। Ctrl+C क्या होता है? कॉपी करना, कॉपी करना। Ctrl+X क्या होना? कट करना। ये क्या होता है? रीडो करना, रीडो करना। चलिए नेक्स्ट, ये देखो सारी एक साथ आ गई। Ctrl+Shift+ESC दबाओगे तो क्या होगा? टास्क मैनेजर खुल जाएगा। Ctrl+Alt+Del दबाओगे तो सिक्योरिटी ऑप्शन आ जाएगा। क्या होगा? Window+R दबाओगे तो क्या? रन कमांड आ जाएगी जो आपको चालू करना है। Window+D दबाओगे तो क्या होगा? शो डेस्कटॉप हो जाएगा। विंडो और ई दबाओगे तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। और विंडो एल दबाओगे तो लॉक स्क्रीन खुल जाएगी, आ जाएगी। और विंडो एम दबाओगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब कम करना हो, मिनिमाइज करना हो तो क्या होगा? उस पूरे को मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब जूम आउट हो जाएगा, कम हो जाएगा। Window+Shift+M दबाओगे तो रीस्टोर मिनिमाइज हो जाएगा। Window+Tab टास्क व्यू हो जाएगा। Alt+Tab स्विच ऐप हो जाएगा, जो अगर जैसे चला रहे हो एकदम से Alt+Tab दबा दो, वहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे कई बार ऑप्शन में क्या किया जाता है, जैसे कि कई क्रिकेट देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और जैसे ही बॉस आता है तो तुरंत दबा देते तो क्या होता है? गायब हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे काम कर रहे हो, वो वहाँ से हट जाता है। तो क्या होता है? ऐप को स्विच किया जाता है, ऐप को हटा दिया जाता है।
अल्ट प्लस F4 क्या होता है? क्लोज प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को अगर क्लोज करना है तो क्या दो? अल्ट प्लस 4 दबा दो। अल्ट प्लस इंटर दबाने से क्या होता है? प्रॉपर्टीज खुल जाएगी, ये कितने वाट केवी का है, कितने एमबी का है, ठीक है, लेंथ कितनी है, क्या है क्या नहीं है, सारी प्रॉपर्टी इसमें खुल जाएगी। अल्ट प्लस स्पेस क्या होता है? विंडोज के साथ क्या खुल जाए? मेनू खुल जाएगी, विंडो मेनू खुल जाएगी। चलिए नेक्स्ट, फिर आ गए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल क्या होता है? बुलेट इंसर्ट। क्या होता है? बुलेट इंसर्ट। जैसे क्वेश्चन में जैसे लगाते हैं ऐसे करके बना देते हैं, ये ऐसे बना होता है ऐसे, फिर इसके बाद क्वेश्चन चालू होता है तो क्या होता है? बुलेट इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ जो है फॉन्ट चेंज हो जाएगा। जैसे फॉन्ट क्या होता है? अलग अलग प्रकार के, और मंगल फॉन्ट होता है, कहीं कोई किसी प्रकार का फॉन्ट होता है अलग अलग डिजाइन के। जैसे ये भी, ये फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है, तो इसी प्रकार के बने होते हैं ये वाले। ये तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला, अगर इधर देखे ये क्या होगा? छोटा तो क्या होगा? इंक्रीज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर ये वाला दबा दो, ये बड़ा वाला जैसे कि दबाते, ये बड़ा होता है, ये क्या होता है? छोटा। जो भी हो अपने हिसाब से समझ लेना। डिक्रीज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर मुंह इधर को खुला होगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मुंह इधर को खुला होगा तो बढ़ जाएगा। मान लो ये इस तरह बना लो अपना घर, घर के अगर बाहर कोई चीज आएगी तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। घर के अंदर कोई चीज आएगी तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बस इतना समझ लेना। कंट्रोल प्लस इंटर पेज ब्रेक। अगर पेज को अगर कट करना, दो हिस्सों भागों में करना, तो कंट्रोल प्लस इंटर दबा दो तो पेज क्या हो रहा है? ब्रेक दो भागों में टूट जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 क्या होता है? चेंज केस को अगर चेंज करना हो तो क्या? शिफ्ट प्लस F3। कंट्रोल प्लस ये वाला आइकन का नाम नहीं पता, क्या होता है? इंसर्ट डेट। अगर डेट अगर देखना हो, डेट अगर को पूरा कलर जैसे MS ऑफिस में अगर डेट डालनी हो तो कंट्रोल प्लस ये वाला फॉन्ट दबा दो तो क्या होता है? इंसर्ट डेट लिख जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल तो क्या होगा? इंसर्ट टाइम आ जाएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर प्लस की दबा दोगे तो इंसर्ट सेल आ जाएगा। कंट्रोल प्लस कॉमास लगा दोगे तो डिलीट सेल, और सेल को क्या कर लो? डिलीट हो जाएगी। जो सेल आपने बनाई वो क्या हो जाएगी? डिलीट। कंट्रोल प्लस माइनस को दबाओगे क्या? शो फॉर्मूला। जितने फॉर्मूला होते हैं वो फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे। शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट प्लस F11 क्या? न्यू शीट बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट, दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम सर्च कर लेना S Academy, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट की एक साथ PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मतलब करवाई जाती हैं, अभी उसमें पढ़ी भी हैं, आप जाके एक बार गो थ्रू कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? कौन सा? HTTP होता है क्या, या SMTP होता है क्या, HTTPS होता है क्या, या POP3 होता है क्या? कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ये क्या होता है? HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 हेल्प सहायता। अगर आपको सहायता चाहिए हो तो ओपन करने के लिए किस फंक्शन की दबाएंगे का उपयोग करेंगे? कौन सी फंक्शन की दबाएंगे जिसमें आपको हेल्प मिल जाए? जैसे क्या? F1, F2, F4 या F3, कौन सी की दबाएंगे जिसमें आपको मिल जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगर F1 दबाएंगे तो आपको जो भी ऑपरेट कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट, F2 क्या? F1 तो बताते हो, F2 किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए क्या होता है? रीनेम हो जाता है। F3 किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए, अगर बहुत लंबे समय से आपके उसमें फाइल मैनेजर PDF पड़ी है तो आप क्या था F5 दबाएंगे तो आपको उसमें लिख देंगे तो क्या होगा? सर्च हो जाएगा, सर्च ऑप्शन खुल जाएगा तो उसमें आपको नाम लिख दो तो उसी नाम से PDF आ जाएगी, लेकिन नाम लिखा होना चाहिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अल्ट की के साथ सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए, जो भी विंडो खुली है उसको बंद करने के लिए कौन सा दबाएंगे? F4 दबाएंगे। F5 के लिए वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए F5 दबाएंगे। F6 अधिकांश वेब ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए F6 दबाते हैं। F7 वर्तनी या व्याकरण की जांच करने के लिए, आपको स्पेलिंग चेक करनी है
कहीं कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या है, ये क्या है। अगर आपने गलत भी डाल दी F7 दबाएंगे तो आप बता देंगे कहाँ मीनिंग गलत हुई है। F8 क्या होता है, F8 में विंडोज में बूट मेन्यू में एक्सेस करने के लिए F8 दबाया जाता है। F9 का उपयोग कहाँ किया जाता है, MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। अगर आप रिफ्रेश कर रहे हैं, किसी प्रकार के फंस रहा है या हैंग कर रहा है किसी, तो अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं तो क्या करें, F9 दबाएंगे, लेकिन कहाँ, MS वर्ड में। F10 का उपयोग कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशन के मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए। F12 में क्या क्या किया जाता है, वेब ब्राउजर में पूर्ण स्क्रीन को इंटर करें और एग्जिट करें। अगर F11 दबाएंगे तो वेब ब्राउजर में क्या स्क्रीन पूर्ण भी हो जाएगी, इंटर करें और बाहर भी हो सकते हैं, एग्जिट मतलब बाहर भी हो सकते हैं। F12 क्या होता है, F12 तो MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है, कहेगा मतलब जो एफ फंक्शन की नहीं होती, एफ फंक्शन की होती है उसमें कितनी की होती है, तो देखो कितनी हो गई, एक तो हो गई थी F1 F2 F3 F4 F5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी होती है, एफ फंक्शन कितनी होती है, 12 होती है, कितनी होती है 12। ये भी क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है। और जो भी होता है कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, कीबोर्ड में लगभग 101 की होती हैं। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट कुंजी का संयोजन। अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन के लिए क्या दबाते हैं, कौन सा बटन दबाते हैं, वर्तमान कार्यक्रम, क्या है, वर्तमान कार्यक्रम के लिए स्क्रीनशॉट बनाता है। अगर अल्ट दबा दोगे प्लस प्रिंट स्क्रीन, क्या प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होती है, अगर उसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट बनाता है, मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है तो उससे स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। तो हो जाए दोस्तों, अगर आपको मेहनत हमारी अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट, ये क्या हो गई शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस डी क्या था, बुकमार्क, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स या वर्ड, मतलब फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलना है या बुकमार्क लगाना है तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस ई क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट, किसी चीज़ को सेंटर में लाना, कहीं इस कोने में अगर उस कोने में अगर उसको सेंटर में लाना तो कंट्रोल प्लस ई का उपयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस एफ क्या होता है, किसी चीज़ को सर्च करना है, फाइंड करना है। जैसे बहुत बड़ी PDF होती है आपके, जैसे रिजल्ट आएगा, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा तो उसमें बहुत सारी PDF दी होंगी। आज जब आप PDF को डाउनलोड करेंगे, अगर कंप्यूटर में है तो क्या दबा देंगे आप, F7 क्या दबा दें, F कंट्रोल प्लस F दबा देंगे, कंट्रोल प्लस F दबा के तो उसमें एक खुल के आ जाएगा सर्च बॉक्स, तो उसमें अपना रोल नंबर डाल देंगे तो डायरेक्ट अपने रोल नंबर पे आ जाएंगे और लड्डू बटने लगेंगे। चलिए, कंट्रोल प्लस जी गो टू, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस बटन, क्या होगा, किसी चीज को रिप्लेस करना तो कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस आई क्या हो, इटैलिक, जैसे क्या है ये ए बना है, ये तो सिंपल भाषा बना, अगर इसको इटैलिक करना तो क्या ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएगा, क्या होता है इटैलिक लिख जाएगा। कंट्रोल प्लस जे फॉर जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट लिंक, किसी लिंक को अगर इंसर्ट करना तो क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस ए लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एम इंडेंट को बढ़ाना। कंट्रोल प्लस क्यू क्या होता है, रिमूव पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग को बनाना, अपने हिसाब से चेंज करना। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट या रिफ्रेश ब्राउजर। कंट्रोल प्लस टी क्या होता है, न्यू टैब को खोलना, न्यू टैब ब्राउजर में न्यू टैब को खोलना क्या होता है, कंट्रोल प्लस टी। और एक होता है कंट्रोल प्लस एन, तो उसमें क्या होता है न्यू स्लाइड को खोलना। कंट्रोल प्लस यू क्या होता है, अंडरलाइन, जैसे हमने क्या लिख दिया दिल्ली पुलिस लिख दिया, अगर इसको अंडरलाइन करना तो क्या कंट्रोल प्लस यू दबा तो ये लिख जाएगा ऐसे, ये अंडरलाइन हो गया। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या होता है, क्लोज को टैप करना, किसी कोई क्लोज चल रहा है, कोई अगर विंडो चालू है तो उसमें क्या कहो, अगर कोई टैब चल रहा है तो उसमें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा दो तो क्या हो जाएगा, टैब क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, अब ये बताया आपको, कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, किसी चीज़ को कट करना। कंट्रोल प्लस बाई क्या होता है, रीडो, और कंट्रोल प्लस बाई अंडो, ये क्या होता है, छुपाना, ये करना, बाहर करना, ठीक है, ये इस चीज़ को कट करना। जैसे कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, CTRL। कंट्रोल प्लस सी किसी चीज़ को कॉपी करना। कंट्रोल प्लस V किसी चीज़ को पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस न्यू स्लाइड खोलना।
नई स्लाइड खोलना, नई स्लाइड खोलना, कंट्रोल प्लस ओ, CTRL कंट्रोल प्लस ओ, किसी चीज़ को ओपन करना, ओपन करना, किसी चीज़ को ओपन करना, कंट्रोल प्लस ए, CTRL कंट्रोल प्लस ए, किसी चीज़ को ऑल, जैसे ये पूरा अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो क्या लगाएंगे, अगर ये वाला पूरा हिस्सा अगर सिलेक्ट करना हो तो ये कलर चेंज करना हो, कुछ भी करना हो तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो पूरा क्या होता है, ऑल सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, शॉर्टकट कुंजियाँ, आपको इसके अलावा कोई कंप्यूटर की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शॉर्टकट कुंजी से और फुल फॉर्म से। चलिए, कंट्रोल प्लस एफ, एफ क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई फाइल अगर खो गई हो तो उसको खोजने के लिए क्या करना, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। अल्ट प्लस ई में क्या होता है, वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प में संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस ए क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, सभी शब्दों को चुनने के लिए, मतलब ऐसे अंडरलाइन करने के लिए, जैसे ऐसे किया था ना, ये क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया पूरे, ऐसे 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 पूरे अंडरलाइन हो जाएगा, मतलब सारे अक्षर दिखेंगे लेकिन वो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर उसका कलर चेंज करो या साइज बड़ा करो, इटैलिक करो, बोल्ड करो, किसी कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब उसमें हो जाएगा एक ही साथ में, ठीक है। शिफ्ट प्लस डेल क्या होता है, चयनित आइटम को हमेशा के लिए डिलीट करना। अल्ट प्लस टैब के अल्ट और टैब का उपयोग किस में किया जाता है, ओपन एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए। अल्ट प्लस इंटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, चयनित आइकन या प्रोग्राम के गुण विंडो को खोलता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू में क्या होता है, वर्तमान विंडो को बंद करता है। और शिफ्ट प्लस एंड क्या होता है, वर्तमान स्थिति में लाइन के अंत तक हाईलाइट करता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, MS एक्सेल 2007 में एक रिफ्रेश जो मल्टीपल शीट्स पर समान सेल या सेल रेंज को रेफर करता है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 क्या कहते हैं, 3D रेफरेंस, 3D रेफरेंस। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 MS एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की जो घंटे और मिनट एवं AM या PM के साथ टाइम फॉर्मेट लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सी शॉर्टकट की है, अगर लिखा हो जैसे आप टाइम सेट कर रहे हैं या टाइम सेट कर रहे हैं तो क्या लिखा है, जैसे मतलब 10 PM लिखना है हमें तो किसका उपयोग करेंगे, 10 AM लिखना है तो किसका उपयोग करेंगे, या 15 जैसे 3:05 है तो वो कैसे बना, या मिनट में बदल है तो किस तरीके का उपयोग करेंगे, कौन सी फॉन्ट साइज है इसका उपयोग किया जाता है, कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ यही है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ इसका उपयोग टाइम फॉर्मेट में घंटे मिनट और AM या PM के लिए किया जाता है। अच्छा, AM का फुल फॉर्म क्या होता है और PM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश का उपयोग कहाँ किया जाता है, डेट फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला आइकन होता है किसके लिए किया जाता है, सेल में एक्सेल फार्मूला या उनके मानों को प्रदर्शित करने के लिए बीच में स्विच करने के लिए किया जाता है। जैसे ये शब्द लिखा है, ए लिखा है, B लिखा है, अगर इसको स्विच कर देंगे तो ये क्या होगा, तो थोड़ा दूर दूर चला जाएगा, मतलब ये पास में लिखा होगा, और अगर ये दबा दोगे तो ये इतने दूर दूर चला जाएगा, इस तरीके का। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस %, इसका उपयोग कहाँ जाता है, प्रतिशत फॉर्मेट लागू करने के लिए। प्रतिशत फॉर्मेट जैसे कि 20% है तो 20 है तो इसको दबा देंगे तो सिंपल ये % हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये क्या होता है, एंड, तो चयनित सेल के चारों ओर बॉर्डर रखने के लिए। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या होता है और इसका क्या होता है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर नेटवर्क में पिंग क्या होगा, पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, क्या होता है, पिंग कमांड किसी डाटा इंक्रिप्शन के लिए या नेटवर्क कनेक्टिविटी जांचने के लिए या वायरस के स्कैन के लिए या बैकअप के लिए, किसके लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेटवर्क कनेक्टिविटी जांचने के लिए। नेटवर्क कनेक्ट है कि नहीं है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो कैसे पता करेंगे, पिंग कमांड के लिए उपयोग किया जाता है इसमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? बिट्स मतलब एक होता है 1, 8, 4 या 32, 64, 128, 256, 1024, इस तरीके के बिट होते हैं। तो IPv6 में क्या होता है? IPv6 में कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? कितने होगा? ऑप्शन सी 128 का 128 का उपयोग किया जाता है। किसमें? IB मतलब ये क्या था? इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्वर से, सॉरी इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? इसका पूरा नाम कह रहा है ये क्या है? एक बिट किसके बराबर होती है? मान लो एक बिट है, एक बिट किसके बराबर होती है? बाइनरी डिजिट के। एक बाइट किसके बराबर होती है? 8 बिट के। 8 बिट के। 1 किलोवाट मतलब 1 KB, 1 KB मतलब 1024 बाइट्स के बराबर होती है। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 1024 KB के बराबर होता है। 1 गीगावाट किसके बराबर होता है? 1 गीगावाट किसके बराबर है? 1024 के। अगर 1024 MB अगर खत्म हो गई तो आपकी क्या हो जाएगी? 1 GB समाप्त हो जाएगी। अच्छा 1024 ये 1 टेराबाइट खत्म हो गया तो क्या होगा? 1024 GB खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? पेटाबाइट। एक पेटाबाइट में कितना होता है? 1024 TB, टेराबाइट। TB का मतलब टेराबाइट। एक एक्जाबाइट में कितने होते हैं? 1024 PB मतलब पेटाबाइट। और एक जेटाबाइट के बराबर कितना होता है? एक जेटाबाइट बराबर 1024 एक्जाबाइट। 1024 एक्जाबाइट। और ये एक योटाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 जेटाबाइट। आपको ये लगभग 4 याद रखना है। यहाँ तक रख लो, यहाँ तक आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट कंप्यूटर 21, क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर की किस भाषा को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? किस भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी मशीनी लैंग्वेज को। किसको? मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट ACCII कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? आपको बताया था अमेरिकन स्टैंडर्ड, बताया था आपको। वही आप कह रहे कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है? किसका? 64 का, 128 का, 256 का या 512 का। किसका किया जाता है? ऑप्शन बी कितने का? 128 128 का 8 कोड का कैरेक्टर लिया जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट DDR4 रैम में आर का मतलब 4 का क्या अर्थ है? 4 का क्या आता है? अब जैसे 4G 5G या 4G तो क्या हो गई? चौथी जनरेशन। जैसे 4 लिखा है 4G होता है तो 4 का मतलब चौथी हो गई। फिर क्या हो गई? आगे जनरेशन और G4 जनरेशन। जैसे हम लिखते हैं 4G 5G तो 4 जनरेशन, इसका मतलब 5th जनरेशन। और 6 भी आ जाएगा तो क्या? 6th जनरेशन। ये इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका 4 का मतलब क्या है? चौथी जनरेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। जैसे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और CPU का क्या होता है? CPU का इसका क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग समझ लेना अपने साथ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ALU का क्या होता है? ALU का क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन। इसमें क्या फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन? इसमें क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? पहली पीढ़ी कंप्यूटर आते हैं। जैसे 1940 से 1956 तक कौन से कंप्यूटर थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। वो किस चीज़ पे आधारित थे? ये वैक्यूम ट्यूब पे। किस पे थे? वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे। और इनका मतलब कौन कौन कंप्यूटर का नाम क्या था? एक तो ENIAC था,
एनियक था और यूनिवैक था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, एनियक कंप्यूटर किस पीढ़ी पर आधारित है, तो क्या कहोगे, फर्स्ट पीढ़ी पे। एक क्वेश्चन ये भी बना सकता है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कब तक रहा या कब तक चलाए गए थे, तो 1940 से 1956 तक। 1956 के बाद कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर आए, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन आए। कब तक चले, 1956 से 1963 तक चले। इसमें किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। किसका, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसमें कंप्यूटर का नाम क्या थे, IBM 1401, IBM 7090, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन क्या होता है, 1964 से 1971 तक चलाए गए थे, जिसमें आईसी का प्रयोग किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे। इनमें कंप्यूटर का उपयोग कौन, IBM 360 कंप्यूटर थे और PDP 8 कंप्यूटर था। ये किस पे था, थर्ड पीढ़ी के जनरेशन पे था, थर्ड जनरेशन में था। ये फोर्थ जनरेशन क्या होता है, जनरेशन फोर्थ, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर कब तक चले थे, 1971 से वर्तमान तक। मतलब अभी भी कुछ कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर चल रहे हैं, ठीक है, अभी एकदम से तो हटाए नहीं गए, तो ये चल रहे हैं, मतलब अभी तक चल रहे हैं। तो क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर, जैसे हम लोग लैपटॉप चलाते हैं तो ये क्या है, फोर्थ पीढ़ी कंप्यूटर है। तो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। क्या, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर है, जिसमें एप्पल, क्या है, एप्पल का फ़ोन लिया जाता है, एप्पल। IBM PC जैसे लैपटॉप चलाते हैं। इंटेल 404, ये क्या है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग है। फिफ्थ जनरेशन क्या है, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर आधारित है, वर्तमान में और भविष्य तक, मतलब जो अभी चल रहे हैं और भविष्य तक चलेंगे, जब तक जाने कब तक चलेंगे। तो ये किस पे है, AI बेस पे है, आपको तो पता ही है, AI बेस पे है। क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI के फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें रोबोटिक्स, मतलब रोबोट को प्रमोट किया जा रहा है, क्वांटम संख्या पर आधारित है और सुपर कंप्यूटर इन्हीं के द्वारा प्रयोग किया जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये तो रह गया, ये रट लो, क्या, BT, क्या, BT, IC, माइक्रो और AI। जैसे पहली पीढ़ी का वैक्यूम, सेकंड पीढ़ी का ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी का इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप और माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ पीढ़ी का, और आर्टिफिशियल क्या, किसका, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, मतलब 24। MS Excel 2010 में वर्कशीट में एक संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है, कौन सी है, ऑप्शन 2, कंट्रोल प्लस SPA स्पेस बार। पूरा क्या होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा दो तो पूरा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। मैं आपको इस वजह से डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। मैं PPT इसी वजह से बना के लाता हूँ, जिससे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए या कंटेंट को प्रोवाइड कराया जाए। जैसे कि आपका टाइम कीमती है, उसी हिसाब से मैं आप फाइल बना के लाता हूँ, या कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, इनपुट मिले। चलिए नेक्स्ट, मैं आउटपुट दे पाऊँ और आप इनपुट ले पाएँ। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर में विजुअल मेमोरी कहाँ स्थित होती है, ये वन लाइनर फॉर्म कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में होती है। कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में। रेड तकनीक का मुख्य उद्देश्य कहाँ होता है, डाटा रिडंडेंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए रेड का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी के बीच किसके बीच कार्य करती है कैश मेमोरी, CPU के और रैम के। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस किस प्रकार की मेमोरी स्टोर होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में भी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है बायोस का। अभी बताया, अभी जो भी बताया उसी का रिवीजन है ये। IPv6 एड्रेस का आकार कितने का होता है, 128 बिट का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे किसी चीज़ को हम ऑपरेट करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें कोई चीज़ क्या करते हैं, हम ऑपरेट करते हैं। कहीं मुंह बना दिया, कहीं मुंह टेढ़ा कर दिया, कहीं कलर भर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर नेटवर्क में पिंग का उपयोग किया क्या किसमें किया जाता है, पिंग का अभी बताया था आपको, नेटवर्क
कनेक्टिविटी की जांचने के लिए, जैसे वाईफाई में नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो उसको क्या पिन का उपयोग करते हैं। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। वायरफॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। एसएमटीपी का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटी का फुल फॉर्म है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म। एसएसएल क्या है? एसएसएल का एसएल का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैप होते हैं? कितने होते हैं? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 7। कितने होते हैं? 7 रिबन। कितने टैप है? 2010 में पूछा, किस में पूछ रहा है? 10 में पूछा रिबन टैप कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट 26 स्किनी क्लाइंट कंट्रोल प्रोटोकॉल को मूल रूप से किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया? श्योर सिस्टम से या सेल्सियस सिस्टम ने या माइक्रोसॉफ्ट ने या एप्पल ने? किसने किया है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। किसने? सेल्सियस सिस्टम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। प्रारंभिक कार सिस्टम उपकरण जैसे रैम, हार्ड डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का क्या होता है? डीवीडी का क्या होता है बताइए? ड्राइव, वीडियो, डिस्प्ले कार्ड या अन्य हार्डवेयर का प्रारंभिक स्थापित हुआ। डीवीडी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताना जरूर। डीवीडी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर या डीएमए, बायोस या सीएमएसओ। इसमें करेक्ट आंसर लिखा हो क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इसमें लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल को किस रूप में पहचाना जाता है? किसमें पहचाना जाता है? किसमें? कमांड। जब आप कमांड करेंगे तो आपको पहचान पड़ जाएगी। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल को किस रूप में पहचाना जाता है? कमांड देंगे तो इंटरप्रेटर का मतलब पहचान मिल जाती है। इंटरप्रेटर क्या मिल जाती है? पहचान मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट। अरे चले जा भाई, कहाँ हो? ये क्या आ गए? वन लाइनर फॉर्म, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए। एक ही क्लास में हमने एक अच्छा सा थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया है। जैसे ASCII वही अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज। यूनिकोड इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यूनिकोड का मुख्य अंतर क्या है? यूनिकोड अधिक कैरेक्टर सपोर्ट करता है। सर्वाधिक तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? सर्वाधिक तेज होती है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का कार्य क्या होता है? डिजिटल को एनालॉग या एनालॉग को डिजिटल में बदलना क्या होता है? मॉडेम कहलाता है। बूटिंग प्रक्रिया में कौन शुरू करता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा? फर्मवेयर क्या होता है? एक वायरस होता है। रूटकिट क्या था? रूटकिट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? मैलिशियस, सिक्योरिटी बाईपास टूल। हैजिंग का उपयोग किया जाता है डाटा इंटीग्रिटी के वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है हैजिंग का उपयोग। HTTP में एस का अर्थ क्या होता है? सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। और कहीं क्या होता है? सर्वर होता है। ठीक है। HDCP का कार्य क्या होता है? IP एड्रेस स्वचालित एलोकेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या होता है? SMTP किस पोर्ट पर चलता है? पोर्ट 25 पर। कितना? टॉप पोर्ट 25 पर चलता है। प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है? एक्सेस कंट्रोल में, जैसे वेब किसने? फिल्टरिंग के लिए। DNS का कार्य क्या है? डोमेन को IP में बदलना। लिनक्स किस पर आधारित है? किसका? यूनिक्स का। किस पे? यूनिक्स पे। जैसे कर्नल क्या है? कर्नेल का कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में नियंत्रण रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। गूगल क्रोम में वर्तमान सक्रिय टैब को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का संयोजन या उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर C मतलब 3 Ctrl+W मतलब बंद करने के लिए। गूगल क्रोम में अगर कुछ चला रहे हैं, टैब को अगर बंद करना है, ठीक है, आप समझ सकते हो जो आप क्या लगाते हैं? न्यू इनकॉग्निटो टैब लगाते हैं, उसी चीज़ के लिए
अगर कोई घर वाला कोई आगे जल्दी से आ जाए तो उसको बंद करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस W दबा देंगे तो बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस N, नए विंडो को खोलना, कंट्रोल प्लस टैब या कंट्रोल प्लस पेज, पेज डन, क्या अगले टैब पर जाना। पेज को अगर नेक्स्ट करना हो तो क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस टैब दबा दो या कंट्रोल प्लस पेज एलन दबा दो तो अगले पेज पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब या कंट्रोल पेज अप, ये डाउन होता है, ये क्या होता है पेज अप। अगर ऊपर जाना हो तो क्या करना, पिछले ओपन टैब पर वापस करना, अगर जाना हो तो क्या दबाओ, ये सर कंट्रोल प्लस पेज अप दबा दो या कंट्रोल प्लस टैब शिफ्ट प्लस टैब दबा दो। अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W दबा दो तो वही विंडो को बंद करना, और अगर अल्ट दबा दोगे, अल्ट प्लस F4 दबा दो तब भी क्या हो जाएगी, विंडो क्लोज हो जाएगी। जैसे अल्ट प्लस स्पेस बार या फिर N, तो वर्तमान विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, किसके लिए, मिनिमाइज करने के लिए। और अल्ट प्लस स्पेस प्लस X क्या होता है, करंट विंडो को मैक्सिमाइज करना हो तो कंट्रोल प्लस स्पेस प्लस क्या दबाएंगे, X। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो क्या होता है, उलट दिशा, क्या दिशा उलट जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में विंडो के माध्यम से मूव करना, किसी चीज़ में मूव करना हो तो क्या दबाएंगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस F फिर क्या X दबाएंगे तो क्या होगा, गूगल क्रोम को बंद कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, ईमेल आईडी में @ क्या होता है, @ का क्यों आवश्यक होता है, @ बताएंगे, ऑप्शन बी, क्योंकि यह यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। जैसे कि अगर मान लो मैं ये बना दूं, जैसे बता दूं, दिल्ली पुलिस वाला बताऊं जैसे, तो WW जैसे क्या होता है, दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस। अब कोई नाम देता हूँ, जैसे क्या, कितनी वैकेंसी है, 7500 लगभग, ऐसे कहता हूँ 7500, ये लिख लिया, दिल्ली पुलिस @ ठीक है, gmail.com, ये होता है। ये क्या होता है, डोमेन नेम होता है, ये क्या होता है, डोमेन नेम होता है। और ये क्या होता है, ये डोमेन एड्रेस होता है, डोमेन नेम और यूजर। जैसे ये क्या है, यूजर नेम, ये क्या होता है, यूजर नेम होता है, और डोमेन नेम ये होता है, डोमेन नेम होता है। और ये बीच में क्या, @ को क्या करता है, अलग करता है। तो क्या होगा, यूजर नेम और डोमेन नेम को क्या करता है, अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी 30 का। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए गए ईमेल आईडी में अनिवार्य रूप से कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए। हमने क्या बताया था, @gmail.com, ऐसे तो @gmail, तो @ के बिना तो काम चलेगा नहीं, कुछ भी लगा लो तब भी वो क्या होगा, ईमेल गलत हो जाएगी। तो क्या है, सिर्फ ऑप्शन बी काम करेगा, बाकी अगर चाहे हैज लगा दो, चाहे एंड लगा लो, चाहे डॉलर लगा दो, कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक ईमेल आपकी सही नहीं होगी। अगर @ लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, करेक्ट ईमेल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर किस प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग, हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था, ऑपरेटिंग बताया था। क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन क्या होता है, अब कोई किसी चीज़ पे, जैसे मान लो फोटो खींचते हैं, फिर आप उसको ऐप एडिट करते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, कुछ डिवाइस या उपकरण जिनमें कंप्यूटर चिप अंतर्निहित होते हैं, जैसे कार, थर्मोस्टेट आदि, उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है, या एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है, या सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन 3 क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। किसमें, थर्मोस्टेट कार में, और अंदर चिप पे होती हैं जो भी होती हैं, उसमें कौन सा एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, इंटरनेट पर सुरक्षित कनेक्शन देने वाली नेटवर्क जो इंस्क्रिप्शन, क्या होता है, इंस्क्रिप्शन का उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है। क्या पब्लिक नेटवर्क, या लोकल नेटवर्क, या विजुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म होता है, क्या VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, क्या ओपन नेटवर्क होता है, कौन सा होता है, 34 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35,
कंप्यूटर की गति CPU, परफॉर्मेंस मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? किसका? बाइट पर सेकंड का किया जाता है, MIPS का किया जाता है, या किलोबाइट का किया जाता है, या हर्ट्ज ओनली का किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन बी, किसका? इसका MIPS का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। यदि आपका कंप्यूटर वायरस या मालवेयर से सुरक्षित करना है तो आप किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? वर्ड प्रोसेसर का, या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का? किसका करेंगे? ऑप्शन सी। अगर आपको वायरस हटाना हो, वायरस होना तो एंटीवायरस लगा दो। क्या? एंटीवायरस लगा दो तो क्या होगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाना हो तो इसे अगर उपयोग करेंगे तो आपके लैपटॉप में जितने भी वायरस होंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। वेब ब्राउजर में कौन सा भाग है जो HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट आदि को दृश्य रूप में विजुअल पेज में बदलता है? क्या होता है? सर्वर, या सर्च इंजन, या रेंडरिंग इंजन, या डेटाबेस इंजन? किसमें किया जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेंडरिंग इंजन में किया जाता है। किसका? HTML का और CSS जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है रेंडरिंग इंजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। यदि आपका कंप्यूटर वायरस या मालवेयर से सुरक्षित करना है, अगर वायरस और सब मालवेयर से सुरक्षित करना है तो कैसे? ये क्या क्वेश्चन होगा? रिपीट होगा। एंटी वायरस से उपयोग किया, एंटीवायरस का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वायरस हट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कुछ वन लाइनर फॉर्म, जैसे गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज या सर्जे ब्रिन? WW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वायरस का जनक कौन है? फ्रेड कोहेन। ब्लूटूथ के नेटवर्क किस प्रकार है? पैन का। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ASCII में कुल कितने करेक्टर होते हैं? 128। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। दूर रहो तो कनेक्टिविटी खत्म। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। क्या था? ENIAC। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजल वर्ड ने किया था। वही फिर Ctrl+C कॉपी, Ctrl+C पेस्ट, Ctrl+G अंडो, और Ctrl+X किसी चीज को कट करना, Ctrl+O किसी चीज को ओपन करना, Ctrl+N न्यू स्लाइड बनना, C कंप्यूटर के जनक। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे दादा? मान जाओ बस 1 मिनट। जैसे कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। भारत में कंप्यूटर के पिता प्रेमनाथ भादवा। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? मिप्स में या फ्लॉप्स में? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर की ब्रांड किसका आता है? CPU को। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। इंटरनेट के पिता कौन है? बिंट सर्व को। 1 GB 1024 MB। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडो लिनक्स। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने। और @ का चिन्ह का उपयोग किसने किया था? ईमेल ID में। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, जिससे कि रीच बढ़ेगी। मैं आपके लिए और भी अच्छी मेहनत करके लाऊं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूं। बड़े नामों के पीछे नहीं भागना है, वहाँ एक क्लास में इतना आपको कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे जैसे अगर चैनल बढ़ता है, मोनेटाइज होता है, जैसे जैसे हम मेहनत करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, और कम समय में आपको 5-5, 6-6 से क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें अभी मैं कुछ दिनों बाद 60 दिन का टारगेट लेकर चलूँगा, जिसमें आपको मैं GS
जीएस में सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर कराऊंगा, उसके बाहर जीएस नहीं आने वाली है। तो थोड़ा समय लगेगा, अभी बच्चे थोड़े कम हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है पीडीएफ बनाने में। तो जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं किसी को हायर कर लूँगा जिससे कि वो पीडीएफ बनाएगा, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, कैपिटल एस एकेडमी के नाम से है, इसको सर्च कर लीजिएगा, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे। आपको अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो ये इस नंबर पे एसएमएस करें 8172991574। आपकी सारी समस्या का समाधान यहाँ किया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, किसी भी प्रकार के नोट्स आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको वहीं मिल जाएगा। एक बार फटाफट सभी दोस्त चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।